सत्य सनातन धर्म
ब्रह्मांड दिनाए तो कृपालु राम सच्चिदानंद के मधुर चरणारविंदों में श्रद्धा, प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु प्रेमी भक्तगण, श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा शक्ति परम पवित्र चतुर्मास के परम पावन सत्संग में 88,000 स्वामिकारी वृक्षों के प्रति तत्ववेता जी महाराज श्रवण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को श्रवण करवा रहे हैं। कल आपने श्रवण किया कि धर्म में किस किस प्रकार की परीक्षाएं होती हैं और कसौटी सोने की होती है, तांबा और पीतल की नहीं होती। तो महाराज हरिश्चंद्र तीनों प्राणी काशी के अंदर दिख जाते हैं। राजकुमार रोहित को विश्वामित्र की मायावी सांप ने डस लिया और उसके प्राणों को सूर्य के पास में रख दिया। राजकुमार रोहित की शरीर को लेकर के महारानी सेव्या जब शमशान में पहुंची है और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर के कहा कि हमारा लाडला दुलारा पुत्र की मृत्यु हो गई है और उसका अग्नि संस्कार यहाँ शमशान में करना है। महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी ज्ञान से, विवेक से महारानी सेव्या के मोहग्रसित अज्ञान को दूर करने का प्रयास करके कहा कि हे महारानी, संसार के अंदर मिलना और बिछड़ना, मान या अपमान, यश और अपयश, सुख और दुख, हानि और लाभ, ये सब प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है। हमारा और राजकुमार रोहित का इतना ही संयोग रहा होगा और मृत्यु सर्व के डसने से उसकी हुई तो हमारे साथ में उसका इतना ही लेना होगा, वो ले लिया, और देना होगा वो दे दिया। और अगर तुम शोक कर रही हो तो जिस शरीर को तुमने जन्म दिया है, शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। और रही बात आत्मा की, तो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है, आत्मा को पानी गला नहीं सकता है, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती है। और ऐसा जान करके हे महारानी, तुम शोक मत करो और इस तुम्हारे पुत्र का अग्नि संस्कार अगर करना है तो मुझे संसान का तुम कर चुकाओ और अग्नि संस्कार हो जाएगा। महारानी सेव्या ने कहा, मेरे पास कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है महाराज, ये आपका भी तो पुत्र है। तब महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, मैं पिता हूं, लेकिन इस वक्त में मैं मेरे मालिक की ड्यूटी कर रहा हूं और इसलिए मालिक की ड्यूटी करना है तो बिना मालिक की इजाजत के मुफ्त में यहाँ जलाने तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर मेरे मालिक इजाजत दे दे तो फिर उसका अग्नि संस्कार हम करेंगे। और ऐसा कह करके महाराज हरिश्चंद्र जो है गए हैं डोम के पास में पूछने के लिए कि मेरा ही बेटा मारा गया है और उसका अग्नि संस्कार करना है। लेकिन इधर विश्वामित्र ने एक नई माया की रचना की और ब्राह्मण के रूप में, दूसरे रूप में आकर के कह दिया कि देखो महारानी,
वो डोम जो है ना मुफ्त में जलाने की इजाजत तुम्हारे पति को नहीं देगा, और तुम्हारे पति को जलाने की इजाजत नहीं मिलेगी पुत्र को, तो तुम्हारे पुत्र का अग्नि संस्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम मेरे अनुसार मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम करो, और क्या करना है, ये शमशान की भस्म लो, अपनी जटाओं को खोल दो, शमशान की भस्म को पूरे शरीर पर पानी डाल करके मल डालो। और ये रही बात तुम्हारे को बच्चे के प्रति ममता है, तो मैं तुमको एक नवजात शिशु ला करके देता हूं, और उस नवजात शिशु को तुम अपनी गोदी में दुलार करना, प्यार करना, वो सामने खंडर है उसमें जाकर के बैठ जाओ, और तुम्हारे बच्चे को शरीर को मुझे दे दो तो मैं अग्नि संस्कार कर दूंगा। अब महारानी विश्वामित्र की इस चाल को समझ न पाई, ये भी नहीं समझा कि विश्वामित्र कोई किसी दूसरे रूप में आकर के विश्वामित्र ने कह दिया, और जैसा कहा वैसा ही महारानी सैया ने किया, और उस शरीर को तो विश्वामित्र कहीं ले जाकर छुपा देते हैं, और गांव में जाकर के ऐसा प्रचार करते हैं कि तुम्हारे नगर में एक डाइन आई और ताजा ताजा जन्मे हुए बच्चों का वो अपहरण कर लेती है, और फिर उन बच्चों के कलेजे को काट करके वो खा जाती है। देखो रे देखो, अब विश्वामित्र ने जाकर के और इस प्रकार का प्रचार करना प्रारंभ किया, और ऐसा कहते हैं कि अफवाहों के कोई पंख नहीं होते, जो अफवाह फैलाई जाती है उनके पंख तो नहीं होते, लेकिन पंखों से भी तेज गति से अफवाह तो, देखो अच्छे कार्य के लिए तो बहुत प्रकार के प्रचार करने पड़ते हैं, बोलो ना, अच्छा कार्य होता है उसके लिए प्रचार करना पड़ता है। कहीं किसी कथा वार्ता का प्रसंग हो, पूजा पाठ का प्रसंग हो, कोई धार्मिक उत्सव हो, तो उसके लिए तो पोस्टर छपाने पड़ते हैं, माइक घुमाना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है, पत्रिका बांटनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के वो धर्म का कार्य में लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन मान लो किसी की झूठी अफवाह फैलानी हो, उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो अफवाह तो ऐसे फैलती है, ऐसे फैलती है आग की तरह से, और उस आग में जैसे लोग घी डालते हैं, ऐसे अफवाह वाली बात को जो है ना लोग और नमक मिर्ची लगा करके फैला देते हैं। अरे हाँ हाँ, हमने भी देखा था, हमने भी ऐसा सुना था, हमारे भी सुनने में आया था, और वो ऐसे ही अफवाह फैली कि वो डाइन बैठी है, तो कोई कहने लगा हाँ हमारे मोहल्ले में भी 4 बच्चे गायब हो गए, हुए कि नहीं हुए, लेकिन वो अफवाह चल पड़ी, और ऐसी अफवाह चल पड़ी कि नगर के जन इकट्ठे हो गए। कहाँ बैठी है? बोले वो खंडर में बैठी है, बच्चे को गोदी में ले रखा, खा रही है उसको, और जाकर के और देखा तो बच्चा तो गोदी में था ही से, वो मायावी बच्चा था, लेकिन बच्चा था, और अपने पुत्र के वियोग में माता का दिल पसी जाता, तो छोटे बच्चे को दुलार तो सहज में, और मातृ शक्ति के अंदर परमात्मा ने ये क्षमता दी है, मातृ शक्ति के अंदर एक क्षमता दी है। छोटा सा बच्चा अगर किसी भी स्त्री के पास चला जाता है ना, तो सहज उसके अंदर मातृत्व के भाव पैदा हो जाते हैं, तो उस बच्चे को वो गोद में लेकर के और दुलार प्यार करने लगते हैं। पुरुष में इतनी क्षमता नहीं, पुरुष एकदम थोड़ा कठोर होता है, आई एम समथिंग में रहता है, इसलिए इतना जल्दी वो किसी अनजान बच्चे को गोद में दुलार प्यार नहीं करेगा। लेकिन स्त्रियों में ये सहज मातृत्व भाव, वात्सल्य भाव होता है, तो भाव
उस बच्चे को ऐसे दुलार कर रही थी। और वहां गांव के शहर के लोगों ने आकर के देखा कि सचमुच में काला भूत रखा है। शमशान की भस्म लगी हुई थी शरीर पे, मुंह पे, हाथों पे, शरीर पे, और उस बच्चे को देख रहे हैं तो लोग कह रहे हाँ वो बैठी है, देखो वो डाइन बैठी है और वो बच्चे को खा रही है। और ऐसा करते करते काशी के राजा तक समाचार पहुंचा। महाराज गजब हो रहा है, आपकी नगरी के अंदर वो डाइन आई है, बच्चों को खा जाती है और आप कुछ करिए उस डाइन को। अब अफवाहें फैलते हुए देर नहीं लगती। आज भी ऐसी स्थितियां गांव में हो जाती है और ऐसी स्थितियां गांव में हो जाती है कि फलानी औरत तो डाकण है। बोलो ना, होता है नहीं? गांव में ऐसी अफवाह फैल जाती है, फलानी औरत तो जो है डायन है, उसका तो ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है। गांव में आज भी ऐसी अफवाहें फैलती हैं और उन अफवाहों के चक्कर में कई बार आप पेपर में नहीं पढ़ते कि गांव वाले मिलकर के और उस औरत को डंडे मार मार करके खत्म भी कर देते। अभी भी कुछ दिनों पहले भी ऐसी डायन के संदेह में औरत को मार डाला। अब आप ध्यान देना कि कोई भी जिसने मनुष्य के शरीर से जन्म लिया है, ध्यान देना, वो डायन कैसे हो सकती है? बोलो ना। उसकी भी तो कोई माँ रही होगा ना, माँ रही होगा। बोले इसकी माँ भी डायन थी, ये भी डायन है, लेकिन तो ऐसा नहीं कहते। डायन तो वो होती जो अपनी संतानों को भी खा जाती है। लेकिन हम लोगों की अफवाहों का क्या कहना? लोग तो अफवाह में बस ये इस औरत का ऐसा, इस औरत का ऐसा, ये ऐसा, वे वैसा। हाँ, दृष्टि का हो सकता है, लेकिन ये जो सारी अफवाहें जो फैलाई जाती इस तरह की, अब वो अफवाह फैल गई और राजा तक फरियाद गई। तो राजा ने कहा ऐसी डायन बच्चे खा रही? बोले हाँ खा रही। तो बोले ऐसी डायन को तो मृत्युदंड देना चाहिए। कहाँ है? बोले वो शमशान के बगल में जो खंडर है, उसी खंडर के अंदर वो बैठी हुई है। बोले वहां शमशान के उस महंतर को बुलाओ, आज डोम है उसको बुलाओ। और बुलाया गया तो बोले शमशान की रखवाली कौन करता है? बोले वो एक डोम ने, शमशान का डोम जो है उसमें कोई अधिकारी रखा, एक आदमी रखा हुआ है, उसी को बुलाओ। और बुलाया किसको गया? महाराज हरिश्चंद्र को बुलाया गया और आदेश दिया कि अभी लो और उस औरत को तलवार से उसका मस्तक। देखिए धर्म में क्या क्या परीक्षाओं की घड़ियां आती हैं। राजा का भी आदेश हो गया, राजा ने भी कहा कि तुम काम करो, ये डोम का कार्य तुम करो, उसको डायन का मस्तक काट दो। अब महाराज हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार दे दी गई और वहां पहुंचे तो सामने कौन थी? महारानी शैल्या। और वो सारा दृश्य देख करके सारी प्रजा कह रही जितना जल्दी हो सके इस टाइम को समाप्त करो, इसको जितना जल्दी हो जाए इसको समाप्त करो। और इस प्रकार से वहां गए और महाराज ने देखा और महारानी को पहचान लिया। राजा निज रानी पहचान्यो, राजा निज रानी पहचान्यो, तन को मोहन मन में आन्यो, तन को मोहन मन में आन्यो। श्री राम जय राम जय
और सोचने लगे कि अब मैं कहूंगा कि ये टाइम नहीं है तो कौन मेरी बात को मानेगा, क्योंकि यहाँ भीड़ की लोग ज्यादा बात मानते हैं, सत्य की कहाँ बात मानते, सत्य की बात मान ले तो चाहिए क्या। और ऐसी परिस्थितियों में महाराज हरिश्चंद्र के मन में आया कि हे मेरे परमात्मा, तो कितनी परीक्षा हो गई। और उस समय महाराज हरिश्चंद्र भगवान से कहने लगे कि प्रभु, अब तो आप कृपा करो कि हमारी ऐसी परीक्षाएं कब तक चलेगी। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। तुम्ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। तुम्ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाला तुम, दुखड़े मिटाने वाला तुम। जग को रचाने वाला तुम, दुखड़े मिटाने वाला तुम। बिगड़ी बनाने वाला तुम बिन हमारा कौन है। बिगड़ी बनाने वाला तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन
किधर तुम बिन हमारा कौन है। जाए तो जाए हम किधर तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो तुम बिन हमारा कौन है। तेरी लगन तेरा मनन भक्ति तेरी तेरा भजन। तेरी लगन तेरा मनन भक्ति तेरी तेरा भजन। तेरी आए हम शरण तेरी आए हम शरण तुम बिन हमारा कौन है। तेरी आए हम शरण तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया भाव से गाइए तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। प्रभु तुम्ही दया करो तुम बिन हमारा कौन है। प्रभु तुम्ही दया करो तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन। और कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे 4 बेटे हैं उनका सहारा। कोई कहता है मेरे 4 मकान है इतनी प्रॉपर्टी है उनका सहारा है। कोई कहता है मेरा इतना बैंक बैलेंस है उसका सहारा है। कोई कहता है मेरे इतने मित्र है उनका सहारा है। लेकिन भगवान का भक्त कहता है मुझे मेरे भगवान का सहारा, मेरे परमात्मा का सहारा है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु अब क्या होना है। मेरी पत्नी को मेरे हाथों से मेरी तलवार से मार देना है। लेकिन धन्य है महारानी सत्या के निर्णय। दूर नागरिक सारे खड़े हुए हैं और उस खंडर में वो माँ भगवती शैव्या है और महाराज हरिश्चंद्र है। और वो शैव्या कहती है कि आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन ये नगर के सामने अगर आप कुछ भी कहोगे कोई मानने वाला नहीं है, इसलिए आप तलवार उठाओ। पतिदेव अपने धर्म का पालन करो, आपको आदेश हुआ है तो आप अपने धर्म का पालन करो। तलवार उठाओ और मेरी गर्दन काट डालो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे मैं कैसे तलवार चलाऊं तेरी गर्दन पर। मैं जानता हूं तू डायन नहीं है लेकिन ऐसा आदेश है। तो कहा
महाराज ऐसा करो, मैं आपकी आंख पर पट्टी बांध देती हूँ। सामने देखते हुए तो मेरी शक्ल देख के आप मेरे ऊपर तलवार नहीं चला पाओगे, लेकिन मैं आपकी आंख पर पट्टी बांध देती हूँ और पट्टी बांधने के बाद आप मेरी गर्दन पर तलवार चला देना। और महाराज हरिश्चंद्र की आंखों पर महारानी सैत्या ने पट्टी बांध दी और महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार हाथ में ली है, लेकिन बौद्ध धर्म की परीक्षा का अंत आ गया है। और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र तलवार चलाते हैं, साक्षात मेरे नारायण प्रकट हो गए और हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। महाराज हरिश्चंद्र तो कहने लगे, अरे महारानी क्या कर रही हो, तुमने ही तो मेरी आंखों पर पट्टी बांधी, अब तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो, मुझे तलवार चलाने दो। महारानी कहती, मैंने कहाँ हाथ पकड़ रखा है, तो मैं तो आंखें बंद किए हुए हूँ कि आपके हाथ से आप तलवार चलेगी। मैंने आंखें बंद कर ली है और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि मेरे पति जिसको मैंने इतना प्रेम किया, उसी के हाथों मेरी मौत हो जाए तो भी मुझे सती लोक प्राप्त हो जाएगा, मुझे पति लोक प्राप्त हो जाएगा। मैं तो धन्य मान रही हूँ, मुझे मरने का कोई गम नहीं है। मैंने कहाँ हाथ पकड़ा है। महारानी की आंखें बंद थी, इसलिए वो देख नहीं पा रही थी। महाराज हरिश्चंद्र की आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए वो देख नहीं पा रहे थे। लेकिन साक्षात नारायण ने प्रकट होकर के और कहा, बस बहुत हो गया। पट्टी खोलो, देखा तो सामने चतुर्भुज नारायण का दर्शन हो गया है। बोले विष्णु भगवान की। और उस समय भगवान साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। काशी राजा को भी मालूम पड़ा, दौड़ के आया, वो भी दर्शन कर रहा है, विश्वामित्र भी दर्शन कर रहे थे। और उस वक्त में भगवान श्री हरि ने जो विश्वामित्र को डांटा है, जो डांट पिलाई, विश्वामित्र ऐसी कठोर परीक्षा तुमने ली। यद्यपि तुम राजकुल में पैदा हुए हो, 60,000 वर्ष की तुम्हारी तपस्या है, लेकिन इतना तप होकर के भी तुम्हारी तामसी वृत्तियों का नाश नहीं हुआ। इसलिए मेरे भाई बहन ध्यान देना, तप से भी तामसी वृत्तियों का नाश नहीं होता है। कितना ही तप कर लो, वृत्तियां हमारी कैसी होना चाहिए, हमारी वृत्तियां राजसी वृत्तियां भी नहीं होना चाहिए और हमारी तामसी वृत्तियां भी नहीं होना चाहिए, हमारी सात्विक वृत्तियां। 60,000 वर्ष की तपस्या करके भी तुम्हारी तामसिक वृत्तियों का नाश नहीं हुआ। और ऐसा कठोर परीक्षा मेरे भक्त की तुमने ली। कौन भक्ति करेगा, ऐसी कठोर परीक्षा ली जाएगी तो कौन धर्म का पालन करेगा, कौन भक्ति करेगा। विश्वामित्र, ये तो जरा विचार किया होता, ये तुम्हारे तो तपस्या का बड़ा अहंकार है और अहंकार के कारण तुमने ये किया, ये ठीक नहीं है। और एक समय आएगा, भगवान श्री हरि ने कह दिया है कि एक समय आएगा जब जहां तुम धर्म कार्य करोगे वहां भी राक्षस आकर के और तुम्हारे कार्यों में विघ्न डालेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और वो समय आया, आगे के क्षण को देखो कि विश्वामित्र मन चिंता व्यापी, रामायण में आता ना, विश्वामित्र मन चिंता व्यापी और हरिबिन नरहीन निश्चल पापी। विश्वामित्र जहां यज्ञ करना चाहते हैं, जहां धर्म कार्य करना चाहते हैं, वहां राक्षस आकर के उनके हवन में, उनके यज्ञ में हाथ के डाल देते हैं, अशुभ कर देते हैं। और विश्वामित्र जानते हैं कि राक्षस मोहरे से नहीं मर सकते, इसलिए रामचरितमानस में बाबा जी ने न्याय किया है। विश्वामित्र चिंतित हो गए थे। विश्वामित्र मन चिंता व्यापी और आरोग्य मरहीना निश्चर पापी। मेरे यज्ञ में ये रुकावटें आ रही है, फिर वही विश्वामित्र कहाँ गए?
इन्हीं हरिश्चंद्र के वंश में पैदा हुए कौन? राम जी। तो क्या कहा भगवान श्री हरि विष्णु ने कि विश्वामित्र तुम्हारे ऊपर जब मुसीबत आएगी तब इसी वंश के पास तुम्हें मदद मांगने के लिए जाना पड़ेगा। ये भगवान इसी वंश के पास पुराना हरिश्चंद्र महाराज ये राम जी के पूर्वज है। और कहा विश्वामित्र इसका तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, इसी कुल के पास तुम्हारे को मदद मांगने के लिए जाना पड़ेगा। ऐसी कठोर तपस्या तुम्हारे को परीक्षा नहीं लेना चाहिए। विश्वामित्र ने क्षमा याचना की, महाराज मैंने तो सुना था सत्यवादी इसलिए परीक्षा लेने के लिए आ गया, लेकिन अब मेरी भूल क्षमा करें। महाराज काशी के राजा को जब मालूम पड़ा कि जिनको हम डोम का एक नौकर समझ रहे थे वो तो महाराज अयोध्या के राजा महाराज हरिश्चंद्र है, जो हमारे भी महाराजा है हमारे अंडर में, तो वो उसने राजा ने आकर के क्षमा याचना की है। विश्वामित्र ने सूर्य के पास से वो जो बालक का आत्मा थी उसको लाके संचार किया है। रोहित भी खड़े हुए हैं, महारानी भी सामने आई है और भगवान श्री हरि उस वक्त में महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगे, हरिश्चंद्र मांगो वरदान मांगो, क्या मांगते हो? महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मालिक का मांगो कछु थिर न रहा। मेरे नारायण मैं क्या मांगू, क्या मांगो? संसार की वस्तुएं क्या मांगो? कोई भी तो स्थिर नहीं है ना। धन जन मकान संपत्ति पुत्र पौत्र आदि कुछ भी तो स्थायी नहीं है, सब एक दिन मिटने वाले हैं। लेकिन अगर न मिटने वाला है तो धर्म एको ही निश्चल। चला लक्ष्मी चला प्राण चले जीवित मंदिरे, चला चले तो संसारे। धर्म एको ही निश्चल। लक्ष्मी भी चलायमान है, पुत्र भी चलायमान है, पत्नी भी चलायमान है, परिवार भी चलायमान है, मकान जायदाद भी चलायमान है, संसार चलायमान है। लेकिन अगर कोई स्थिर है तो धर्म स्थिर है। और महाराज अगर देना है तो हम धर्म की पालना करते हैं। क्या धर्म की पालना करते रहे और महाराज कुछ नहीं मांगते हैं। और मैं ये मांगना चाहता हूँ, मैं मुक्ति नहीं मांगता, लेकिन जब भी जो भी जन्म मुझे मिले, पत्नी मिले तो शिव्या जैसी मिले, पत्नी मिले तो शिव्या जैसी मिले, और बेटा मिले तो रोहित जैसा मिले। और मैं कहना चाहूंगा कि गुरु मिले तो विश्वामित्र। फिर भी राजा के मन में विश्वामित्र के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। गुरु मिले तो हमें विश्वामित्र जैसे मिले कि ऐसी कठोर परीक्षाएं हमारी होती रहे। और परीक्षा नहीं होती तो आप आते क्या? क्या कहा महाराज हरिश्चंद्र ने, परीक्षा नहीं होती तो आपके दर्शन होते क्या, आप आते क्या? इसलिए मैं यही मानता हूँ कि पत्नी मिले तो शिव्या जैसी मिले, पुत्र मिले तो रोहित जैसा मिले, और गुरु मिले तो विश्वामित्र जैसा मिले, जो हमारे को तपा करके, और सोना जितना तपता है सारे मेल विकार उसके हट जाया करते हैं। महारानी शिव्या से पूछा, तुम्हारी कोई इच्छा? तो शिव्या ने भी यही कहा कि महाराज जितने भी जन्म हो तो मुझे हरिश्चंद्र महाराज ही पति के रूप में प्राप्त हो, और पुत्र रोहित के रूप में प्राप्त हो, और गुरुदेव विश्वामित्र के रूप में प्राप्त हो। फिर भी इतना सब कुछ कष्ट होने के बाद भी विश्वामित्र लजायमान हो गए, लज्जा गए, धन्य हो। महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र प्रणाम करने लगे, महाराज हरिश्चंद्र को प्रणाम करने लगे हैं। महाराज हरिश्चंद्र धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आज अगर कोई दुनिया में धन्य है तो आप धन्य। तो ध्यान देना मेरे भाई बहन, बहुत सुंदर बात कही है कि जीवन मिला है तो बिस्तर का महत्व कब है? जब ठीक नींद आ जाए। बोलो ना, बिस्तर का महत्व कब है? जब ठीक नींद आ जाए। और भोजन का महत्व कब है? बोलो ना, जब अच्छी भूख लग जाए। और
धन का महत्व कब है कि हमसे जब सत्कर्म हो जाए, और जीवन का महत्व कब है जब हमें धर्म का पालन। ये 4 सूत्र याद रखना। बिस्तर का महत्व कब है? बोलो ना। अच्छी नींद। मैंने आज डाला है पूरा स्टेटस के ऊपर। किसका? बिस्तर का महत्व कब है? नींद आ जाए, अच्छी नींद आ जाए तो बिस्तर काम का है, बाकी बिस्तर क्या काम का। और भूख, अच्छा भोजन का महत्व कब है? जब अच्छी भूख लग जाए। और धन का महत्व कब है? कि हमारे से सत्कर्म हो जाए। और जीवन का महत्व कब है? हम धर्म की पालना में लग जाए। और आज हरिश्चंद्र महाराज को कहा है आप धन्य हैं महारानी सेव्या धन्य है, पुत्र रोहित कुमार धन्य है। और फिर काशी के महाराज ने महाराज हरिश्चंद्र का स्वागत सत्कार किया। महलों में पधारो, और महलों में स्वागत सत्कार हुआ है। और यहाँ अयोध्या के नागरिकों को जब मालूम पड़ा कि वो कोई और ब्राह्मण नहीं था, विश्वामित्र ही हमारे राजा की भिक्षा लेने के लिए आए थे, अपने नगर के लोग आ गए, विधि विधान के साथ महाराज हरिश्चंद्र को वापस अयोध्या की गादी पर प्रतिष्ठित किया है। तो आज जब भी धर्म की चर्चा आती है, जब भी सत्य की चर्चा आती है, तो किसका नाम लिया जाता है? महाराज हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। तो सत्य का पहला धर्म का पहला चरण क्या है? सत्य है। और धर्म दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और धर्म का दूसरा चरण है दया। 4 चरण की बात होगी ना, तो धर्म का दूसरा चरण क्या है? दया। कि दया हमारे अंदर रहना चाहिए। उस दया धर्म का मूल है। और पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए, जग लग घटने प्राण। तो दया का उल्टा होता है याद। दया का उल्टा क्या होता है? भगवान की कौन दया करता है? दया करने का अधिकारी कौन है? जिसके हृदय के अंदर भगवान की याद बनी हुई है, वो दया करने का अधिकारी है। बहुत प्यारी कथा दया के उसमें है कि महाराज शिवी की कथा है। इनकी महाराज शिवी की कथा है कि राजा शिवी की कथा है कि कैसे उन्होंने एक पक्षी का रक्षण करने के लिए अपना जीवन उन्होंने लगा दिया। महाराज शिवी का बड़ा प्यारा प्रसंग, धर्म का दूसरा अंग दया, उसकी चर्चा जो है कल के सत्संग में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आज का सत्संग का समय पूर्ण हुआ है, इसलिए अपनी बोली को विराम देते हैं। आप सबका मंगल इच्छते हुए आप सबका जीवन प्रभु भक्तिमय हो, आनंदमय हो, सुख शांतिमय हो। आइए